दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे देश के लोगों को बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। ये बीमारी चीन से नहीं बल्कि हमारे अपने खुद के देश में ही विकसित हुई है और हर उम्र के लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रही है। पिछले 3 सालों में इससे मरने वालों की तादाद लगभग कोरोना की मौत के दर तक आ चुकी है और अगर अभी भी हम नहीं जागे तो हम बहुत जल्दी एक कमजोर देश बन जाएंगे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि इस बीमारी से प्रभावित लोगों का मृत्यु दर कोरोना से कहीं ज्यादा अधिक है। हमारी यूथ, जिसे दुनिया हमारे देश का लोहा मानती है, वो बहुत कमजोर होते चले जाएंगे। जानना चाहेंगे कि वो पैंडेमिक क्या है? हृदय रोग। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। मुंबई में पिछले साल 6 महीनों में कोरोना से उतनी मौत नहीं हुई है जितनी हार्ट अटैक से हुई है। एक आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया कि मुंबई में पिछले साल जनवरी से जून के बीच कोरोना से 10,289 मौत हुई थी, जबकि इसी दौरान हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 17,880 रही। 2015 तक भारत में 6 करोड़ 20 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% दिल के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। इस डेटा को जानने के बाद तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन हम हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे और बात करते हैं अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की। क्या ऐसे लेकर जाओगे देश को ऊंचाइयों पर? जो इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता वो देश को क्या बदलेगा? क्या हम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों हार्ट अटैक हमारी यूथ को इतनी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है? नहीं की। हमारी आंखों के सामने कितने सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर एक अलग ही डर का माहौल था जब जाने माने सिंगर केके का लाइव शो के दौरान हार्ट अटैक आने से 53 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। और सिर्फ केके ही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला जो एक बिग बॉस फाइनलिस्ट थे, उनकी सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। राजू श्रीवास्तव, जिनको जिम करते वक्त हार्ट अटैक आया था, जिससे वो भी हमें 58 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई। ऐसे ही पुनीत राजकुमार, जिनकी 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। और ऐसे ही कितने लोग हार्ट अटैक से जान गंवा बैठे हैं और हम इतना कुछ देखकर भी सो रहे हैं। दोस्तों, एक इंसान 25 साल, 30 साल या 40 साल की उम्र में कैसे हार्ट अटैक से मर सकता है, इसे हमें जानने की बेहद जरूरत है, ताकि हम उन आदतों को अभी के अभी छोड़ सकें और एक नई जिंदगी और एक हेल्दी जिंदगी की शुरुआत कर सकें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है इन प्रीमैच्योर हार्ट अटैक्स के पीछे और ऐसी क्या लापरवाहियां हैं जिन्हें हमें सुधारने की जरूरत है। सिर्फ कारण ही नहीं बल्कि साथ ही साथ मैं आपको सोल्यूशन भी बताता चलूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो सकें और हम एक हेल्दी देश बन सकें। तो पहला कारण है ओवर एक्सरसाइज करना। मेयो क्लिनिक के मुताबिक एक्सेसिव एक्सरसाइज आपके दिल को डैमेज कर सकती है और आपकी कम उम्र में ही मौत का कारण भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एक स्टडी है जिसे 18 से 30 साल के 1000 स्वस्थ लोगों पर की गई थी। उन 1000 लोगों ने औसतन 3 बार एक हफ्ते में मॉडरेट लेवल पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था और फिर एक टाइम के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 3-4 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते ही जिम जाना शुरू कर दिया था और इंटेंस एक्सरसाइज करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वर्कआउट करना कम कर दिया था, यानी ये कह सकते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार जिम जाया करते थे और 1 घंटे वर्कआउट की जगह 30 मिनट या 40 मिनट ही वर्कआउट करते थे। अब यहाँ मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कैटेगरी के लोगों में से किस कैटेगरी के लोगों का हार्ट ज्यादा हेल्दी रहा होगा? तो शायद आपका जवाब होगा कि जिन्होंने अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी को बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स को इसका उल्टा ही रिजल्ट मिला, जिसमें वो लोग जो एक हफ्ते में 7 बार या उससे भी ज्यादा जिम जाते थे, उनके 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी बीमारी होने के, उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने जिम जाना या वर्कआउट करना कम कर दिया था। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है जब हमारा दिल तेजी से और इरेगुलरली धड़कने लगता है, जिससे हमारे दिल में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने वालों का किसी और बीमारी से मरने का खतरा 4 गुना ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू द पीपल हु स्टक टू मॉडरेट एक्टिविटी लेवल्स। अब सवाल ये आता है कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा दिल हेल्दी बना रहे। तो द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि एक इंसान को कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में स्पीड वॉकिंग यानी तेजी से चलना चाहिए, या 75 मिनट एक हफ्ते में आप विगरस इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग, रनिंग अलोंग विद 2 और मोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस फॉर अ हेल्दी हार्ट। बस ये ख्याल रहे कि हम हद से ज्यादा अपनी लिमिट्स पुश न करें। दूसरा कारण है एक्सेसिव अल्कोहल। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारे दिल में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है और फिर ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलकर हमारे दिल की नसों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, दरअसल अल्कोहल में कैलोरी कंटेंट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे मोटापा हो सकता है और फिर उस मोटापे से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि हाई ब्लड प्रेशर होने से हार्ट अटैक का खतरा कितना बढ़ जाता है। तो अगर
आप अल्कोहल को आज से ही पीना बंद कर देते हो तो इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और हार्ट अटैक होने का खतरा भी कम हो जाएगा। एक कंसेंसस तो ये भी बताता है कि अल्कोहल के सेवन का नुकसान उसके फायदे से ज्यादा है। तो अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो अल्कोहल को पीना छोड़ दो। तीसरा कारण है स्मोकिंग। तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तो हार्ट अटैक का चांस है ही, बल्कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उनका स्मोकिंग करने वालों के पास उठना बैठना है जिससे वो स्मोक को सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं तो उनको भी हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर संतोष कुमार डोरा जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो बताते हैं कि ये जो बीड़ी सिगरेट्स का धुआं होता है उसमें 7000 टॉक्सिन्स केमिकल्स मौजूद होते हैं जो सीधा उस शख्स की बॉडी में जाते हैं जो स्मोकिंग करता है। फिर यही टॉक्सिक केमिकल्स हमारे दिल की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स को बिल्डअप करता है जिससे अंजाइना होने का खतरा बढ़ जाता है। अंजाइना एक तरीके का चेस्ट पेन है जो नॉर्मली आर्टरीज के ब्लॉक होने पर होता है। तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन वो स्मोकिंग करने वालों के साथ रहते हैं जिससे धुआं उनकी बॉडी में जाता है, जिसके जाने से उनको हार्ट अटैक होने का खतरा 25 से 30% तक बढ़ जाता है उन लोगों के मुकाबले में हु आर नॉट एक्सपोज्ड टू द स्मोक। डॉक्टर डोरा कहते हैं कि स्मोकिंग को छोड़ना आसान काम नहीं है लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ इसको जरूर छोड़ा जा सकता है। आप या तो कोई प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलिंग ले सकते हैं, वरना आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले सकते हैं लाइक निकोटिन गम एंड निकोटिन पैच, जिससे आपको टोबैको छोड़ने में मदद मिल सकती है। चौथा कारण है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी फूड्स खाने से आर्टरीज सख्त हो जाती हैं और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक, चीनी, सैचुरेटेड फैट्स और रिफाइंड कार्ब्स लेते हो तो इससे आपके दिल के दौरे या स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अपने दिल के बारे में चिंतित हैं तो आप इन अनहेल्दी फूड्स को अपने से दूर रखें तो बेहतर है। भारतीय खाने में सबसे बड़ा दोष वो तड़का है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। अपने किचन में रिफाइंड ऑयल को कच्ची घनी के तेल से बदलें और कोशिश करें कि आप खाना बनाते वक्त तेल को कम मात्रा में इस्तेमाल करें। चिप्स, बिस्किट, रस्क और नमकीन जो भारत में लोकप्रिय स्नैक्स हैं वो भी आपके दिल को अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो अतिरिक्त सोडियम से भरे हुए हैं। अनहेल्दी स्नैक्स को आप अपने घर के भुने हुए मखाने, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली से बदलें या बस ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। पांचवा कारण है लंबे समय तक बैठे रहना। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत अधिक बैठने और लंबे समय तक बैठने से हृदय रोग और कैंसर से मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप हृदय रोग से बचना चाहते हैं तो आप हर 30 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। एक स्टडी से पता चला है कि प्रतिदिन 8 या 8 से अधिक घंटे बैठने से दिल की बीमारी होने या किसी भी कारण से मरने का जोखिम लगभग 20% अधिक हो जाता है उन लोगों की तुलना में जो केवल आधे समय तक बैठते हैं। तो अगर आप अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हो तो लंबे समय तक बैठे रहने को अवॉइड करो। छठा कारण है स्ट्रेस। दोस्तों, तनाव हृदय रोग और दिल के दौरे के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से दिल का दौरा पड़ सकता है और क्रॉनिक स्ट्रेस से हृदय की ध्वनियों की अंदरूनी परत में परिवर्तन होता है जिससे सूजन आ जाती है, जिससे ब्लड क्लॉट बन सकता है और साथ ही साथ दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हेल्दी रहना है और अपने दिल को हेल्दी रखना है तो आपको इस तनाव से तो छुटकारा पाना ही होगा, वरना ये तनाव आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आप तनाव को कैसे दूर रख सकते हैं। आप रिलैक्सेशन एक्टिविटीज को अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे स्लो एंड डीप ब्रेथ एक्टिविटी। आप योगा को भी ऐड कर सकते हैं। आप कोई हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं जिससे आप खुद को बिजी रख सको। वो हॉबीज हो सकती हैं गार्डनिंग, ट्रैवलिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो आप ऐसे किसी भी हॉबी में खुद को तनाव वाली सिचुएशन से दूर बिजी रख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो दिल को कमजोर बना रहे हैं और हमें मौत की तरफ धकेल रहे हैं। मैंने आपको बड़े रिस्क फैक्टर्स बताए हैं जो ज्यादा कॉमन है। अगर आप इन 6 बताए रिस्क फैक्टर्स पर काम कर लेते हो तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपको कभी हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर एडमंड फर्नांडिस का कहना है कि हमें हमेशा एक 300 mg की एस्पिरिन की टैबलेट अपनी पॉकेट या वॉलेट में रखनी चाहिए। और जैसे ही आपको सीने में एक तेज दर्द महसूस हो और वो दर्द आपकी नेक और लेफ्ट आर्म तक पहुंच जाए तो फिर आप उसको गैस का पेन समझने की गलती मत करना। आप तुरंत ही एक एस्पिरिन टैबलेट ले सकते हैं। हम बहुत सारा समय गैर जरूरी चीजों को करने में बर्बाद करते हैं। कुछ पल अपने दिल के स्वास्थ्य के लिए भी जरूर निकालें। साइनिंग ऑफ।